हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो समकोण त्रिभुज एबीसी तथा डीबीसी समान आधार बीसी पर हैं और बीसी के एक ही ओर बने हुए हैं। यदि एसी और डीबी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करना है कि एपी गुणा पीसी जो है बीपी गुणा पीडी के बराबर होगा। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुजों की बात की जा रही है। ठीक। सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा कहती है कि समान आधार माफ कीजिएगा आधार समान आधार पर बने त्रिभुज यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य हो दो समांतर रेखाओं के मध्य हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर होता है। देखिए, अब हम प्रश्न का हल निकालेंगे और उससे भी पहले हम प्रश्न का चित्र बनाएंगे। देखिए, हमसे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से है। ए बी सी और बीसी पर ही एक ही ओर बने हुए हैं। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। ठीक। यहाँ पर ये डी है। अब AC और BD जहाँ प्रतिष्ठित करते हैं उस बिंदु का नाम है P। हमें बताना है कि AP और PC का गुणनफल जो है वो BP और PD के बराबर है। ये हमारा प्रश्न है। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर ये दो सम्मुख कोण हैं जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, माना कि ये थीटा है। ठीक। समान आधार पर बने हैं मगर यहाँ पर ये समांतर रेखा के मध्य में नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर ये हमें सुविधा नहीं मिली है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है, अर्थात यहाँ पर P पर एक समकोण है और यहाँ पर इसका एक समकोण है। तो देखिए, प्रश्न की आधारशिला हम कहाँ से रखेंगे। देखिए, त्रिभुज ABC में अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार बनेगा आपके पास AB, ऊंचाई बनेगी इसकी BC। यहाँ समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे दिया। त्रिभुज DCB में अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज DCB, तो क्या बनेगा? ये 1/2 और इसका आधार बनेगा आपके पास DC, ऊंचाई बनेगी BC। समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं 1/2 से, तो क्या मिलेगा हमको? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DCB बराबर 1/2
गुणा ए बी गुणा बी सी बटे 1/2 गुणा डी सी गुणा बी सी। यहाँ से 1/2 और बी सी आपस में कट जाएंगे, आपको मिलेगा ए बी बटे डी सी। समीकरण नंबर 3। ठीक। अब आप देखें कि त्रिभुज ए बी सी इन दो त्रिभुजों ए पी बी और बी पी सी से मिलकर बना है। अर्थात एक तो त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसी प्रकार से त्रिभुज बी सी बी जो है डी सी बी, यह इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से मिलकर बना है। तो हम देखें कि बी पी सी त्रिभुज दोनों में उभयनिष्ठ है। अर्थात हम दोनों त्रिभुजों में से इसका क्षेत्रफल घटा सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी ऋण क्षेत्रफल त्रिभुज बी पी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी सी बी ऋण क्षेत्रफल त्रिभुज बी पी सी बराबर ए डी बटे डी सी। तो आपके पास बचा हुआ त्रिभुज कौन सा होगा अब? अर्थात क्षेत्रफल ए बी पी ए बी पी त्रिभुज बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी पी सी। ये किसके बराबर होगा? ए बी बटे डी सी के। इस आधार पर समीकरण नंबर 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी क्षेत्रफल में बराबर है, क्षेत्रफल में समरूप है, तथा इसका कोण ए पी बी जो है कोण डी पी सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम हम लगाएंगे यहाँ पर। तो समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी बी में और इसके पश्चात त्रिभुज ए पी पी तथा त्रिभुज डी पी सी में, देखिए आपके पास इनकी जो संगत भुजाएं हैं, अर्थात ए पी बटे डी पी, ये किसके बराबर होगी? बी पी बटे सी पी के। ए पी इस त्रिभुज की, ठीक है, और डी पी इस त्रिभुज की, और ए सी इस त्रिभुज की, और बी डी इस त्रिभुज की। ये आपस में क्या होंगी? संगत होंगी। माफ कीजिएगा, बीपी। ठीक है। तो इन संगत भुजाओं के अनुपात जो होंगे आपस में बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात होने पर इनका वर्गीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए पी गुणा सी पी बराबर बी पी गुणा पी डी। ए पी गुणा पी सी बराबर बी पी गुणा पी डी इति सिद्धम। अतः ये यहाँ पर सिद्ध हो गया है। ये मैंने एक तरीका यहाँ पर लिया है इस प्रश्न को सिद्ध करने का। इसके कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह एक कारगर तरीका निकाला है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।